तो आज की इस वीडियो में हम फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टर्म पढ़ेंगे जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस के लिए हम कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, किसके थ्रू? थ्रू सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू? सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स एसपीएम के थ्रू। ठीक है, तो ये एसपीएम के थ्रू जो सॉल्वेंट का फ्लो होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसे ही ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन में कई सारे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन है क्या। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रांसफर क्यों होता है, फ्लो क्यों होता है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि सॉल्वेंट ही क्यों फ्लो होता है, सॉल्यूट क्यों फ्लो होता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन के आंसर देखिए हम अगर हम आपके पहले क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ही क्यों पॉसिबल है, सॉल्वेंट ही क्यों फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो सॉल्यूशन बना होता है किससे? सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज़ों से बना होता है सॉल्यूशन। ठीक है, अब किसी भी सॉल्यूट के एग्जांपल्स को अगर आप देखें, मान लिया मेरे पास कई सारे सॉल्ट, मान लिया मेरे पास सॉल्ट है, शुगर है, या किसी भी तरह का कोई कंपाउंड्स है। ठीक है, एक तरफ वो है, दूसरी सॉल्वेंट क्या होता है? हमेशा वाटर हो गया, मान लिया H2O हो गया, बेंजीन हो गया। ठीक है, बेंजीन। तो आप ये देखेंगे कि सॉल्यूट की कंपेयरिंग में सॉल्वेंट का साइज़ कम होता है। मीन्स अगर हम सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर देखें तो शुगर के मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होता है वाटर कंपेयरिंग में, या सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर देखें तो सॉल्ट के मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होता है वाटर कंपेयरिंग में। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है कि सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है और सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज़ छोटा होता है। अब किसी भी अगर हम मान लिया कोई भी हम छन्नी यूज़ करें या किसी भी तरह का हम एक सेपरेशन के लिए हम किसी छन्नी वन्नी का यूज़ करें या किसी झिल्ली का यूज़ करें, तो उसमें क्या होगा? वो झिल्ली से परमिट करेगी छोटे छोटे पार्टिकल्स को। किस तरह परमिट करेगी? देखिए, जैसे यहाँ पे बताया गया है, थ्रू सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन क्या है? मेम्ब्रेन मीन्स होगी झिल्ली, सेमी प्रीमिएबल जिस कुछ चीज़ों को परमिट करे। ठीक है, अगर मान लिया हम चाय की छन्नी की बात करें, ठीक है, इसी तरह आप समझिए, मान लिया चाय की छन्नी की बात करें तो चाय की छन्नी में आप क्या देखेंगे कि जो चाय के पार्टिकल होते हैं, चाय के जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो छोटे होने की वजह से उस छन्नी से क्या होते हैं? पास हो जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं, जबकि बाकी और जो अदर चीज़ें हैं उसमें चाय की पत्ती है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें इस छन्नी से, चाय की छन्नी से पास नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वो चाय की छन्नी के जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, चाय की पत्ती का साइज़ उन छेदों से बड़ा होता है ना। तो हमेशा क्या होता है, जो छोटे छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू या किसी झिल्ली के थ्रू इजीली फ्लो हो सकते हैं। और सॉल्यूशन में छोटे मॉलिक्यूल किसके होते हैं? सॉल्वेंट के। इसलिए इसमें सिर्फ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ही पॉसिबल है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के पास की तरफ किस तरह? जैसे कि आप एग्जाम्पल इस तरह लें, इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। मान लिया मेरे पास कोई मेटल है, ठीक है, आपने सुना मेटल्स का देखा होगा। मान लिया मेटल, कोई मेटल है जिसको हमने बहुत ज़्यादा हीट कर रखा है, ठीक है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। अब एक दूसरा मेटल है जो कि जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। दोनों को पास लाए तो क्या देखेंगे आप? पास लाए तो क्या देखेंगे? दोनों कॉन्टैक्ट में लाए तो क्या देखेंगे? इसका टेम्परेचर इसमें ट्रांसफ़र होने लगेगा और एक टाइम आएगा दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, तब ट्रांसफ़र ऑफ हीट रुक जाएगा। ठीक है, पहले एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं, या दूसरा ये देखें कि मान लिया मेरे पास एक इस तरह का सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक बॉल रखी है, उस बॉल पे थोड़ा सा फोर्स लगाया, उस बॉल को यहाँ पे लेके आए। आप क्या देखेंगे? आप फोर्स लगाएं या ना लगाएं, ये बॉल डायरेक्ट कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है? स्लोप है ना थोड़ा सा। तो हमेशा जो हायर कंसंट्रेशन में या हायर पोजीशन में चीज़ें होती हैं वो लोअर पोजीशन की तरफ इजीली फ्लो होती हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ बताया गया ऑस्मोसिस में फ्लो ऑफ सॉल्वेंट यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का फ्लो थ्रू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। ठीक है, किसके थ्रू? सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के थ्रू जिसमें कुछ चीज़ें ही परमिट होती हैं। सेमी मीन्स कुछ, प्रीमिएबल मीन्स परमिट, जो कुछ चीज़ों को ही फ्लो करने की परमिट करते हैं। तो इस तरह की मेम्ब्रेन से किसी भी सॉल्वेंट का फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कंडीशन देखिए, मान लिया मेरे पास क्या है, एक बीकर है, ठीक है, उस बीकर में मान लिया हमने एक यहाँ पे मेम्ब्रेन लगा रखी है। ठीक है, ये क्या है? एक मेम्ब्रेन है,
जिसको हमने यहाँ पे फिल कर दिया। मेम्ब्रेन है मीन्स क्या है, ये कुछ चीज़ों को ही परमिट करेगी फ्लो होने के लिए। ये क्या है, SPM मीन्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब हमने क्या किया, इसके बीकर के दो पार्ट में हमने दो चीज़ें ली। यहाँ पे जो लिया एक मान लिया हमने यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन है मीन्स सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन में सॉल्यूशन है, ठीक है। और मान लिया यहाँ पे दूसरी तरफ हमने वाटर ले रखा है। अब क्योंकि ये सॉल्यूशन है ना, तो इसका कंसंट्रेशन वाटर ज़्यादा होगा, तो ये क्या है, वाटर है जो कि क्या है, लोअर कंसंट्रेशन में है, लोअर कंसंट्रेशन। तो हम क्या देखेंगे, अगर हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी है तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑस्मोसिस होगा। और क्या होगा, इस सॉल्यूशन में जो हायर कंसंट्रेशन में है, इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या होंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल, ठीक है, सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या होंगे, इस तरफ फ्लो होंगे, किधर, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो इनका फ्लो होना ही किस नाम से जानते हैं, इसे ही जानते हैं ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के नाम से, ठीक है। तो ऑस्मोसिस एक मतलब एक प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट फ्लो होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम देखेंगे इसी कंडीशंस के हम आगे देखें। मान लिया हमने इसी कंडीशंस को जो हमने यहाँ बना रखा है, इसको हम दोबारा बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने दीजिए, ठीक है। मीन्स हम ये देखेंगे, मान लिया मेरे पास ये क्या है, बीकर है जिसमें SPM लगी हुई है, सेमी मेम्ब्रेन, और यहाँ पे हमने क्या ले रखा था, हमने यहाँ पे लिया है एक सॉल्यूशन। यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूशन है ऑफ किसका, हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। और इधर हमने क्या ले रखा है, वाटर, ठीक है, इधर हमने ले रखा है वाटर, ठीक है, जो कि क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन उससे कम है, क्योंकि ये प्योर है इसलिए इसका कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे नॉर्मली इसमें क्या होगा कि इसके जो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, इस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे इधर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। किसके पार्टिकल, सॉल्वेंट के पार्टिकल, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर होंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इधर ट्रांसफर होंगे। तो धीरे धीरे आप क्या देखेंगे कि जो इनका लेवल्स है, इनका जो वॉल्यूम है इस सॉल्यूशन का, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। इधर का वॉल्यूम क्या होगा, इधर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब क्या होगा, अब सॉल्वेंट के पार्टिकल जब इधर फ्लो हो गए, मीन्स का पार्टिकल बढ़ गया, मीन्स इसमें ऑस्मोसिस हो रहा है। अब अगर हम क्या करें, अब अगर हम ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे एक पिस्टन लगाएं और उस पिस्टन से हम नीचे की तरफ प्रेशर अप्लाई करें। किस लिए अप्लाई करें प्रेशर, कितना प्रेशर अप्लाई करें, सिर्फ प्रेशर इसलिए अप्लाई करें टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए सिर्फ हम इतना ही प्रेशर लगाएं कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से फ्लो के इधर आए, है ना, वो वहाँ वापस चले जाए और दोनों का लेवल जितना पहला था उतना हो जाए। तो उस प्रेशर को ही बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को स्टॉप मतलब रोकने के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, उस प्रेशर को ही क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये आपका जो है हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है, सबसे पहले तो ऑस्मोसिस है, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या कहती है कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, SPM। तो दिस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसकी हमने जनरली कंडीशन दिखाई कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में फ्लो। अब इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए अगर मान लिया मेरे पास, इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, हम यहाँ से जिधर सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा हो उधर से हम प्रेशर अप्लाई कर दें, ताकि ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो ना हो पाए, यानी ये अंडर प्रेशर रहे लोअर कंसंट्रेशन वाले। तो हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल फ्लो ही नहीं पाएंगे। तो ये जो प्रेशर रिक्वायर्ड होगा ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, इस प्रेशर को ही बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से, ठीक है।
अब जो है, तो ये तो आपका हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसको निकालते हैं किस तरह है पाई की, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखिए, इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको ऑस्मोसिस प्रेशर को किस तरह निकालते हैं, ठीक है। अब किस तरह कैलकुलेट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू। अब इस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल समझे, देखिए ये प्रेशर कितना होगा। अब मान लिया यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल कम है, यानी इसका कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा नहीं है, ये सॉल्यूट के पार्टिकल कम है, तो ये हल्का सा ही प्रेशर लगाएगा। इस हल्के से प्रेशर में ही ये सॉल्यूट के पार्टिकल इधर आ जाएंगे और सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मान लिया यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत ज़्यादा है, मीन्स क्या होगा, यहाँ पे पिस्टन को ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये पार्टिकल ईजिली सॉल्वेंट के फ्लो हो सके। मीन्स यहाँ पे जितने सॉलिड के पार्टिकल हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमको प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो हमें कह सकते हैं कि पाई की वैल्यू जो है, अगर हम देखें मैथमेटिकली, अगर हम देखें तो पाई की वैल्यू जो है ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स करता है किस पे करता है, कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और किस कंडीशन में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी पे, कांस्टेंट टेम्परेचर टी पे, ठीक है। तो ये मैथमेटिकली है। अब पाई इजिकल टू, अब क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत सारे टर्म्स है, यहाँ पे क्या लिया गया, मोलैलिटी, ये हम सही ले लें। पाई डिपेंड करता है सी पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी प्रेशर पे। अब यहाँ पे जब हम ये साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या आएगा, आर सी टी, तो इसको लिखते हैं सी आर टी। तो ये आपका हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। अब आर क्या है, यहाँ पे आर इजिकल टू है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0.0821, ठीक है। कितनी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर में पाई की वैल्यू 0.0821, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा, हर एक क्वेश्चन में आप देखिएगा, ठीक। उसके साथ साथ सी क्या है, वेयर सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, सी आपका हो गया कंसंट्रेशन, टी क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये है आपका टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हो गया आपके ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपकी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके भी कई सारे क्वेश्चन वगैरह भी आते हैं बुक में, और इसका एक और प्रोसेस है, ठीक है। एक मतलब इसका इसी के आगे का एक टर्म है, तो कौन सा टर्म है, आर ओ, ठीक है। अब ये आर ओ क्या है, आर ओ मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। एक फिगर समझते हैं। तो अभी जिस तरह हमने बताया, ठीक है, एक मेरे पास बीकर है, यहाँ पे बीच में हमने क्या लगा रखी है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इधर भी एक लिक्विड है जो कि यहाँ पे क्या है, हायर कंसंट्रेशन पे है, मान लिया ये क्या है, हायर कंसंट्रेशन पे है। इधर पे जो लिक्विड है, जो भी है सॉल्यूशन है या प्योर लिक्विड है, वो लोअर कंसंट्रेशन में है, ठीक है। अब ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में फ्लो होगा, जैसा कि ऑस्मोसिस होगा इसमें ना, सॉल्वेंट के पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में फ्लो होंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो, अब यहाँ पे क्या हो कि हम यहाँ पे एक पिस्टन लगा के, एक पिस्टन लगाएं, उस पिस्टन से हम क्या करें, डाउन साइड प्रेशर अप्लाई करें। तो हम क्या देखेंगे, जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पहले तो इसकी कंडीशन क्या होगी, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल फ्लो होंगे तो हम क्या देखेंगे, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, मीन्स इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और इसका वॉल्यूम डिक्रीज होने के बाद इसका इंक्रीज होगा। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया, और उस पिस्टन से हम फोर्स लगाएं, मीन्स प्रेशर अप्लाई करें, तो हम क्या देखेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि पिस्टन से जब हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, जितने सॉल्वेंट के पार्टिकल इस सॉल्यूशन से इस साइड मूव हुए हैं, मीन्स ऑस्मोसिस हुआ है, वो पार्टिकल क्या हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे, मीन्स ऑस्मोसिस नहीं हो पाएगा। ऑस्मोसिस को हम रोक दें प्रेशर लगा के, है ना। मान लीजिए जितना लिक्विड इसमें पहले था उतना ही हम यहाँ पे शो कर दें, यानी कि हमने क्या किया, पिस्टन के थ्रू हमने फोर्स लगाया, मीन्स प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करने के बाद हमने ऑस्मोसिस का प्रोसेस रोक दिया। इस प्रेशर को ही बोलते हैं, कौन सा प्रेशर लगाया, पाई, और बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अच्छा मान लिया, इसके बाद हमें कंडीशन अप्लाई करें, हम इस पाई की वैल्यू, ठीक है, कितनी लगाएं, यानी यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई करें पी, हम इसकी वैल्यू ग्रेटर देन पाई
पाई से ज़्यादा लगा दें, पाई से ज़्यादा लगा दें, पाई से ज़्यादा लगा दें मतलब क्या करें, हमने जब प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई किया यानी इस पिस्टन को हम और डाउन साइड मूव कराएं, प्रेशर की वैल्यू हमने बहुत ज़्यादा लगा दी। हम क्या देखेंगे, जब प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा कर देंगे हम तो क्या होगा, अब एक काम उल्टा होने लगा। अभी तो हमने जो प्रेशर अप्लाई किया था उससे हमने ऑस्मोसिस को रोका था, सिर्फ हमने प्रेशर इतना ही अप्लाई किया था कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इस साइड मूव हुए हैं उनको सिर्फ हम रोक दें, उतने ही पार्टिकल वापस चले जाए वहाँ पे, यानी ऑस्मोसिस रुक जाए, है ना, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ही अप्लाई किया था। लेकिन अभी हमने क्या किया, टी की वैल्यू यानी ग्रेटर देन पाई, इससे ज़्यादा लगा दी। अब जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो जो यहाँ से यहाँ फ्लो होकर यहाँ पे आए थे वो तो वापस गए, साथ साथ में क्या हुआ उसके, अब इसके पार्टिकल जो थे वो भी इधर जाने लगे। मीन्स अब जो फ्लो है वो फ्लो क्या हो गया, अब यहाँ से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होने लगा, हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होने लगा लिक्विड, ठीक है ना, मीन्स उल्टा हो गया। तो इस प्रोसेस को हम जब क्या हो, जो फ्लो हो वो कहाँ से कहाँ तक हो, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हो, मीन्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में फ्लो हो रहा हो, तो इसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से, ठीक है। और इसी बेसिस पे आपने जैसे घर में जो सिस्टम लगे होते हैं ना, इसी ही सिस्टम जो आरओ सिस्टम होते हैं वो इसी मेथड पे ही बेस्ड होते हैं, इस बेसिस पे ही तैयार किया जाते हैं, जिसमें कि रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का प्योरीफिकेशन किया जाता है। तो अब इसके न्यूमेरिकल किस तरह आते हैं, इसका भी एक न्यूमेरिकल देखिए। तो पेज नंबर 56 में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन क्या है, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। मीन्स एक सॉल्यूशन है प्रोटीन का, एक्वस सॉल्यूशन है, इस प्रोटीन में वाटर ऐड किया गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन के 200 सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स वॉल्यूम कितना गिवन है, 200 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब में 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है। तो 1.26 ग्राम क्या है, प्रोटीन, मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट है, क्योंकि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है तो सॉल्यूट होगा। तो कितना प्रोटीन प्रेजेंट है, 1.26 ग्राम प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच ए सॉल्यूशन, मीन्स इस तरह के सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है एट 300 केल्विन, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई की वैल्यू कितनी है 2.57 इंटू 10⁻³ बार। तो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, हमको इसका मोलर मास ऑफ प्रोटीन निकालना है, MB मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, ठीक है। तो किस तरह निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है CRT, हमको यहाँ पे पता है कि C मीन्स है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मान लिया हमने, मोलैरिटी है MRT। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आपका हो गया। अब जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है इसको क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इज WB अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे पहले से क्या है V और ऊपर क्या बचा RT, ये आपका बन गया फार्मूला। हमको निकालना है MB, तो MB के लिए हम क्या करेंगे, MB की वैल्यू जब निकालेंगे तो इधर आएगा, पाई डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या बचेगा मास ऑफ सॉल्यूट इंटू RT अपॉन पाई इंटू V, पाई इधर आ गया, B इधर आ गया। WB कितना है मास ऑफ सॉल्यूट 1.26, R कितना है 0.082, ये आपको वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी। T कितना है 300 केल्विन अपॉन पाई की वैल्यू कितनी गिवन है 2.57 इंटू 10⁻³ ओके। और V वॉल्यूम कितना है, अब वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, और मोलैरिटी डिफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट ना, मतलब वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर, हमको वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर में लेना है, तो दिया है सेंटीमीटर क्यूब में। अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहली चीज़ तो आपको बता दें सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है ml, है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ml होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1000 का डिवाइड कर देंगे 200 में, ये हो जाएगा लीटर में, तो कितने लीटर आएगा 0.2, 20 कैंसिल जाएगी, 2/10 कितना आएगा 0.2 लीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो हम क्या करेंगे 126 टू द 252, ठीक है, तो इसको रिड्यूस कर दें 2 टाइम्स, समथिंग 2 टाइम्स जाएगा। अब इसको रिड्यूस करें
0.02 है, 2 1 2 और 0.1 इंटू 150, तो ऊपर आपका बचेगा 0.041 इंटू 150 अपॉन 10⁻³ इंटू 0.1। ठीक है, करेंगे क्या, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 150 1 सा 150 कैरी 15 4 द 615 कैरी 61 और 61 कैरी 6, ये आ जाएगा। 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे इंटू 10⁻³ और -1 -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इसको निकाले तो किस तरह निकालेंगे, 61500 पावर 4 है ना, इधर आएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी आपका मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो गया। फॉर्मूला यूनिट क्या होगी, ग्राम पर मोल। तो हमको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, लास्ट के 1-2 टॉपिक हैं जैसे एब्नॉर्मल मास, ठीक है, और वॉन हब फैक्टर। इनको कल की एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इतना ही पढ़िएगा और कोई दिक्कत हो करिएगा। ठीक है।